नमस्कार। आपका अपना पार्थ गिल वापस से मौजूद है। आज हम खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई, या फिर ये कहें, लिखना भी नहीं कहेंगे, ये तो ना ईश्वर उतारता है कुछ किताबें, तो वो है द प्रॉफिट, जॉय एंड सॉरो। उसके अंदर एक चैप्टर है, तो उससे मैं आपको रूबरू कराऊँगा। उसका जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने हिंदी में उसका अनुवाद करने की कोशिश की है। कुछ लाइनें हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, तो उनको मैंने अनुवाद नहीं किया है। बाकी सबका मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। कि योर जॉय इज़ योर सॉरो अनमास्क्ड। ये एक औरत जब पूछती है लेखक से, तो वो कहता है कि योर जॉय इज़ योर सॉरो अनमास्क्ड। कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होके चीख रहे होते हैं, तब आप असल में बहुत खुश नहीं होते हैं। आप बस अपने दुःख को जो है एकदम से प्रकट कर देते हैं। वो दुःख इतना ज़्यादा विस्फोटक रूप में निकलता है कि वो खुशी की तरह लगता है। अगले में लेखक एक लिस्ट में लाइन है, लिखते हैं कि एंड द सेल्फ सेम वेल फ्रॉम विच योर लाफ्टर राइजेस वाज ऑफन टाइम्स फिल्ड विद योर टीयर्स। और वो कुएं की तरह है, जब सुख, जैसे एक तरह से आप कुएं में चीखते हैं, तो उसी कुएं में से वापस आवाज़ लौटती है ना? और क्या होता है कि कभी वो कुआं आंसुओं से भर जाता है, या ना बरसात में वो पूरी तरह से भर जाता है। तो एक तरह से आत्मा से शायद यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि कभी आत्मा आपकी इतनी ज़्यादा चीखती है कि उतनी ज़्यादा खुश लगती है, और कभी वही रो पड़ती है और आंसुओं की तरह बाहर निकल जाती है। इज़ नॉट द कप। अब जैसे शेक्सपियर ने अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है, शेक्सपियरन स्टाइल में है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ये कहते हैं कि कैसे एक प्रेमी जब स्टार्ट में प्रेम करना शुरुआत करता है और अंत तक आते-आते उसका प्रेम ढल जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है, नहीं? तो इसी तरह से लेखक यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि इज़ नॉट द कप दैट होल्ड्स योर वाइन द वेरी कप दैट वाज़ बर्न्ड इन द पॉटर्स ओवन। मतलब कह रहे हैं कि जो कटोरी जिसमें आप मदिरा का सेवन करते हैं, यानी कि शराब का, वही कप कभी एक भट्टी में कुम्हार ने जलाया है। तो एक तरफ वो मज़े के साथ भी उस कप का है, और एक तरफ वही कप जला भी है, यानी कि दुःख भी उसको पहुँचा है। And is not the lute that soothes your spirit the very wood that was hollowed with knives? लूट एक वायलिन नुमा इंस्ट्रूमेंट है जो यूरोप में अक्सर बजाया जाता है। तो कहता है कि जब उसकी आप ध्वनि सुनते हैं तो आपके कान एकदम और आपकी आत्मा एकदम खुश हो जाती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा वोकैब्युलरी नहीं रख पा रहा हूँ ढंग से हिंदी की। उसको ही कभी पीटा गया था और उस पे चाकू चलाया गया था उस लकड़ी पर जिससे वो बनाया गया है। और जब आप कभी दुखी हों तो अपने दिल में देखें, तो आप ये पाएँगे कि जिस चीज़ को लेकर आप कभी बहुत खुश थे, जो आपकी डिलाइट थी, वही उसी पर अब आप रो रहे हैं। लिखता है कि व्हेन यू आर सॉरोफुल लुक अगेन इन योर हार्ट एंड यू शैल सी दैट इन ट्रूथ यू आर वीपिंग फॉर दैट व्हिच हैज़ बीन योर डिलाइट। कुछ लोग कहते हैं कि खुशी दुःख से बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि दुःख खुशी से बड़ा है, कि सम ऑफ यू से जॉय इज़ ग्रेटर देन सॉरो एंड अदर्स से नहीं, सॉरो इज़ द ग्रेटर। बट खलील जिब्रान यहाँ लिखते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, दे आर इनसेपरेबल। ये पहली लाइन से ही एकदम मिलता है कि योर जॉय इज़ योर सॉरो अनमास्क्ड। उसी से लिखा गया है ने, बट आई से अनटू यू दे आर इनसेपरेबल। Together they come when one sits you alone, with you at your board. Remember that the other is asleep upon your bed. कि जहाँ पे आप एक जगह जाते हैं वहाँ भले आपको लग रहा है कि आप वहाँ खुश हो गए जाके, लेकिन ये आप याद रखिए कि दुःख आपके साथ सोता है। और अगर आपके साथ कभी दुःख हुआ है, तो आप शायद रात की नींद कोई किसी चैन के साथ ले रहे हों, तो दोनों साथ में चलता है। जो अगर गड़बड़ हुई हो तो मेरे को ज़रूर बताएँ, क्रिटिकल और व्यूज़ हमेशा एप्रिशिएटेड है मेरी तरफ से। यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि वेरिली यू आर सस्पेंडेड लाइक स्केल्स
बिटवीन योर सॉरो एंड योर जॉय। वेरीली मतलब सचमुच, आप कुछ नहीं हैं, आप बस एक काँटा हैं, और जिसके जैसे नहीं सब्ज़ी तोलने का होता है, आप वो काँटा हैं जिसकी एक तरफ दुःख रखा है और एक तरफ खुशी रखी है, उसके बीच में आप उस काँटे की तरह मौजूद हैं। ओनली व्हेन यू आर एम्प्टी आर यू एट स्टैंड स्टिल एंड बैलेंस्ड। कि आप जब खाली होते हैं, जो आप कभी नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, तो आप एकदम स्टैंड स्टिल होते हैं, आप बैलेंस्ड होते हैं। अंतिम लाइन जिसका अनुवाद करने में मैं असमर्थ रहा हूँ कि व्हेन द ट्रेजर कीपर लिफ्ट्स यू टू weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise or fall। इसका मैं अनुवाद करने में असमर्थ रहा हूँ। और बाकी जो शेक्सपियरन एग्ज़ाम्पल्स प्याले के, या फिर वॉयलिन नुमा इंस्ट्रूमेंट जिसको वॉयलिन नुमा वाद्य यंत्र जो कि यूरोप में बजाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में ल्यूट बोलते हैं। तो उसका जो सुपर इम्पोज़िशन हुआ है, वो मुझे इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। सुपर इम्पोज़ के आप मैं हिंदी में बता देता हूँ, उसे अध्यारोपित बोलते हैं। तो जो शेक्सपियरन मॉडल जिब्रान ने अध्यारोपित किया है, जिब्रान की अपनी कहानियों में जो शेक्सपियरन मॉडल अध्यारोपित किया है, वो मुझे इस वक़्त का सबसे कमाल लगा। शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ गिल बुक्स पर। ये एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है। अवश्य देखिए, मैं किताबों के इस पे अनुवाद करूँगा, और जहाँ तक हो सकता है जो हिंदी की किताबें हैं उनको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ूँगा। खाली रहता है समय, तो सोचा कुछ उपयोग कर लिया जाए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे। नमस्कार।